अब साथ ही साथ हम लोग जान जाते हैं एक दो चीज़ जो बचा हुआ है सेल के बारे में। वो क्या चीज़ बचा हुआ है आपको हम वही बताने जा रहे हैं। देखिए, ये हमने बनाया था एनिमल सेल। एनिमल सेल हमने बनाया था। प्लांट सेल भी ऐसा ही होता है। जो प्लांट का कोशिका होता है ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा होता है, प्लांट कोशिका में क्या क्या एक्स्ट्रा होता है। देखिए, प्लांट कोशिका में एक्स्ट्रा जो था वो था सेल वॉल, माने इसके ऊपर एक और आवरण होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। हमने बताया था क्यों आवरण होता है, इसलिए कि जो प्लांट को रहना पड़ता है, अडेप्ट होना पड़ता है हार्श कंडीशन में, ठंडी, धूप, हवा, बरसात। कोई प्लांट को जाके एक लाठी मार भी दिया, कोई प्लांट पे जाके एक टोंगली मार भी दिया, ठीक है। तो प्लांट को चाहिए एक मजबूत आवरण, इसलिए एक और आवरण होता है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये जान गए। दूसरा क्या चीज़ होता है प्लांट में जो ह्यूमन सेल में या एनिमल सेल में नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड एक तरह का समझिए मैटर है जो एनिमल सेल में सिर्फ पाया जाता है, सॉरी प्लांट सेल में सिर्फ पाया जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिड होता है 3 प्रकार का। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है, अब इस सब का नाम इंग्लिश में जानिए तो सही है, हिंदी में टफ नाम भी होगा, और ज़्यादातर आप जाइएगा इंटर में तो हिंदी नाम पढ़ना भी नहीं है, ज़्यादातर इंग्लिश नाम पढ़ना है, इसलिए इंग्लिश नाम ज़्यादा जानिए बायो में, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ये बता रहे हैं क्या चीज़ एक्स्ट्रा होता है प्लांट सेल में जो एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल वॉल होता है और प्लास्टिड होता है। तो प्लास्टिड में 3 तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब जानिए क्या क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम मतलब बताया जाए जहाँ क्रोम आ जाए समझिए रंग बिरंगा चीज़ है। तो जो जितना भी पेड़ पौधा होता है उसका देखिएगा, किसी पेड़ का जो टहनी है वो अलग कलर का होगा, किसी पेड़ का पत्ता अलग कलर का होगा, किसी का अलग कलर, किसी का फूल अलग कलर, किसी का जड़ अलग कलर का, ठीक है। तो ये क्रोम जो रंग बिरंगा संरचना होता है पेड़ में, प्लांट में जो रंग बिरंगा चीज़ आता है वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यही क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट से क्या होता है, उसमें रंग, तरह तरह का रंग आता है। तो एक तरह का मैटर है, ठीक, क्रोमोप्लास्ट, जिसकी वजह से पेड़ पौधा में रंग बिरंगा चीज़ आता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, जहाँ आ जाए, ल्यूको जहाँ आ जाए उसको समझिए वाइट, माने कोई रंग नहीं। तो जब कोई रंग नहीं है, जहाँ पे कोई रंग नहीं होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, तो ल्यूकोप्लास्ट का काम है पेड़ पौधा में, ल्यूकोप्लास्ट का काम है कि फूड स्टोरेज का काम करता है। ये क्या काम करता है, फूड स्टोरेज। अब पेड़ पौधा में खाना कहाँ बनता है, एक पूरा आप पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, कि पेड़ पौधा पत्ती में खाना बनता है। पत्ती में इसलिए बनता है कि उसमें एक तरह का मैटर होता है, एक तरह का कंपाउंड होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पत्ती में खाना बनता है। लेकिन खाना बनता है पत्ती में, और जड़ को भी चाहिए, तना को भी चाहिए, हर जगह चाहिए, तो खाना स्टोर करके पहुँचाएगा ना कहीं ना कहीं। तो ये स्टोरेज जगह है, फूड स्टोरेज जगह, ल्यूकोप्लास्ट जगह है एक तरह का सेल में ही, उसको बोलते हैं फूड स्टोरेज, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, अच्छा क्लोरोप्लास्ट, अब आइए, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है भाई, तो देखिए क्लोरोफिल की वजह से ही हमारे पत्तियों का रंग हरा होता है, एक तरह का पिगमेंट है, माने वर्णक, ये सारा एक तरह का पिगमेंट है, वर्णक है। इसी की वजह से हमारे पत्तियों का जो पेड़ पौधा होता है उसका पत्ती का रंग हरा होता है, ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल का क्या काम है, तो जो भी खाना बनता है, पौधा अपना खाना बनाता है, ठीक है, वो क्लोरोफिल के वजह से बना पाता है। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पौधा अपना खाना नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि सूरज का जो रोशनी है उसको लेने का जो कैपेसिटी होता है सिर्फ क्लोरोफिल के पास होता है, उससे एनर्जी लेने का। तो उसे क्लोरोफिल क्या करता है, उससे एनर्जी ले लेता है और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाता है। एक तरह का ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, एक टॉपिक आपको पढ़ना है कि कैसे खाना बनाता है, ये 10th क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। जान लीजिए क्लोरोफिल होता है पत्ते में, जिसकी वजह से इसका रंग हरा होता है और ये खाना बनाने में हेल्प करता है क्लोरोफिल। तो ये सारा चीज़ एक्स्ट्रा था, क्या था, सेल वॉल और प्लास्टिड, ये एक्स्ट्रा होता है।
दूसरा चीज, दूसरा चीज क्या है? अब देखिए, सेल जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है यूकैरियोटिक, और एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक। एक होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। अब देखिए, यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं? यूकैरियोटिक का मतलब जिसमें न्यूक्लियस हो, ठीक है, जिस सेल में न्यूक्लियस हो उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसे एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे एनिमल सेल, प्लांट सेल में बहुत सारा सेल में न्यूक्लियस होता है, तो उसको कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस हो, इसमें न्यूक्लियस रहता है उस सेल को कहते हैं यूकैरियोटिक। जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, माने कोई शेप नहीं रहता है न्यूक्लियस का, तो उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। बस इतना ही जानना है। तो जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या है? एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, इतना समझना है। सेल का दो टाइप, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। एक और चीज़ सेल में समझना है, ठीक है, सेल समझ गए। अब सेल में क्या क्या चीज़ होता है, क्या नहीं होता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्या फ़र्क है, ये बता दिए। दूसरा चीज़ समझना है जो सेल में, वो ये है कि जितना भी जीव है, ठीक है, जितना भी लिविंग थिंग है, जैसे एनिमल सेल में एनिमल है जितना भी, तो वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर माने एक कोशिकीय, एक होता है मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर, मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, हम जो हैं, जो आदमी होता है या जानवर होता है बहुत सारा, तो हमारे जो बॉडी बना है हमारा, वो लाखों सेल से मिलकर बना है, तो उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारा सेल। और कोई चीज़ होता है इतना छोटा होता है, आँख से नहीं देखते हैं, वो एक सेल से मिलकर बना होता है, माने मिल क्या मतलब एक ही सेल का होता है, और वो एक तरह का लिविंग थिंग है, ठीक है, उसका पूरा उसमें जो चीज़ है पूरा हो रहा है, खाना भी खा रहा है, एक्सरेट भी कर रहा है, ठीक है, और जिंदा भी रह रहा है, ग्रो भी कर रहा है, तो उसको कहते हैं यूनिसेलुलर, जिसमें सिर्फ एक सेल हो। तो इसका एग्जाम्पल तो सब आ गया ना, हम लोग आ गए इसका एग्जाम्पल, कुत्ता, बिल्ली, मेढक, तो इसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इसका यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल, पैरामीशियम का नाम सुने होंगे या नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। पैरामीशियम, अमीबा। अब हम लोग 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी खाली बेसिक में पढ़ रहे हैं कि यूनिसेलुलर में एक ही सेल का बना होता है। अब कैसे खाना खाता है, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे 10th क्लास में। कैसे जिंदा रहता है 10th क्लास में पढ़ेंगे, मतलब उसके जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो उसमें पढ़ेंगे। अमीबा, ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर है, ठीक। उसके बाद से बैक्टीरिया, कोई भी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो ये सारा यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। अमीबा का कोई फोटो बनाइए तो ये बिल्कुल ऐसा होता है अमीबा, ठीक है, इस टाइप का होता है अमीबा। यहाँ पे कुछ रहेगा, एक ही सेल होगा, वहाँ पे एक ही सेल होगा, और उस सेल में बहुत सारा चीज़ ऑर्गेनल जैसे होता है, जो ऑर्गेनल उसके सेल में होता है। पैरामीशियम का ये चित्र है, उसमें ऑर्गेनल रहता है बहुत सारा, ठीक है, ऑर्गेनल बहुत सारा रहता है, ठीक। तो ये पैरामीशियम है, ये अमीबा का फोटो हो गया। एक ही सेल होता है और एक तरह का ये जीव है, ठीक। तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर आपको आ गया समझ में। जो तीसरा चौथा चीज़ समझाना है इसको सेल में हमको, आपको वो चीज़ है कि सेल का बनावट। देखिए, हमने यहाँ पे सेल बनाया है गोल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेल हमेशा राउंड ही हो। अपने जो उसका फंक्शन होता है सेल का, उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे बॉडी में अलग अलग तरह का फंक्शन है ऑर्गन का, ठीक है, और अलग अलग तरह का सेल भी है, बनावट उसका अलग अलग तरह, लेकिन अंदर का सामान सब वही रहेगा। तो देखिए बनावट क्या है। अब जैसे जो हमारा मसल बना है, मसल, तो वो कौन से किस टाइप का सेल है, देखिए, तो हो सकता है वो इस टाइप का सेल हो,
रेक्टेंगुलर सेल हो, स्क्वायर सेल हो सकता है, ठीक है, इस तरह के सेल्स, लेकिन रहेगा अंदर सब सामान वही, ठीक है। जो हमारा आंत है इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे या हमारा जो खाना खाते हैं वो जाता है पचता है, तो आंत भी है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, छोटी आंत बड़ी आंत, या पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, तो ये सब चीज़ का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो पैनक्रियाज से, और ये हम पढ़ाएंगे क्या क्या होता है, लेकिन अंदर बहुत सारी चीज़ सेक्रेट होता है, मतलब उसमें से रस गिरता है, पाचक रस, पचाने वाला रस, ठीक है। तो रस जिससे गिरना है या जिसमें से रस सोखना है, तो उसका बनावट ऐसा नहीं होगा, उसका बनावट हो सकता है ऐसे हो, स्तंभ, माने इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, उंगली जैसा हो, तो वो सेल क्या होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। बहुत सारा सेल है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जैसे हाथ में हमारे यहाँ पे मच्छर काटा, तो कैसे हमारे दिमाग को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाता है कि भाई मच्छर काट रहा है, चाहे सुई चुभा फट से इन्फॉर्मेशन पहुँच गया, या पैर में कुछ कांटा चुभा फट से इन्फॉर्मेशन दिमाग में पहुँच गया, तो यानी कि बिजली की तेज़ी की तरह से कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, टेलीफोन लाइन है समझिए, तो उसका सेल का स्ट्रक्चर देखिए हो सकता है ऐसा हो, ऐसा होगा, उस सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, माने यहाँ से टेलीफोन लाइन की तरह, ये जो हम मोटा बनाया है पतला होता है बिल्कुल टेलीफोन लाइन की तरह, उसका सेल ऐसा होगा, पढ़ाएंगे उस सब सेल के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का सेल का बनावट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सेल गोल ही हो। ब्लड का सेल कैसा होता है, गोल, ज़्यादातर ब्लड का जो सेल होता है, ब्लड जिस सेल मिल के बना होता है गोल होता है। गोल चीज़ देखते हैं, गोल चीज़ जल्दी जल्दी दौड़ता है, तो ब्लड का दौड़ना है कि नहीं आपको, आपकी बॉडी में, तो गोल होता है ब्लड का सेल, ठीक है। तो सेल का बनावट अलग अलग हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सेल सिर्फ होगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप सेल के बारे में अच्छे से सीख गए होंगे, यानी जो कोशिका होता है, क्या क्या होता है कोशिका में, कौन कौन सा काम होता है, और कौन कौन से टाइप का सेल होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है, एनिमल सेल प्लांट सेल कितने टाइप का होता है, सेल का बनावट कितने टाइप का हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो आगे हम लोग इसी को बढ़ाएंगे डिस्कशन को, और आगे हम लोग सीखेंगे टिश्यूज़ के बारे में और ऑर्गन्स के बारे में। फिर हम लोगों का बेसिक बायोलॉजी यहीं पे समाप्त होगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी। तो कीप वॉचिंग सरदार चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।